क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 11th। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है इसमें? शंकु के आकार का तंबू, मतलब कि हमें एक तंबू बनाना है इस तरह से कोन जैसा। इसको हम कोन भी बोल सकते हैं और शंकु भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कोन है इसका ऊंचाई, एक तरह से हम कोन बोले या तंबू। ठीक है, ये तंबू की ऊंचाई दे दिया है 24। मान के चलो कि यहाँ पर हम इस तरह से ये कोन बना लिए और बीच में से इसका हाइट दिया हुआ है 24 मीटर हो गया। ऊंचाई हमारा 24 मीटर, ध्यान देना है, इसका बात हो रहा है। और फिर उसके बाद आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पर इस कोण का आधार देखेंगे। नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा रहेगा ये सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है और त्रिज्या भी इसी का ही रहेगा, इसी सर्कल का ही त्रिज्या रहेगा। इसको हमेशा आधार की त्रिज्या ऐसे बोल सकते हैं, शंकु के आधार की त्रिज्या ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मिला हमें? जो तंबू है, तंबू की ऊंचाई मिल गया 24 और इसका त्रिज्या मिल गया, मतलब कि इस तरह से इसका त्रिज्या मिल गया जो 7 मीटर हो गया। एक कन्फर्म है। तंबू इस तरह से रहेगा, नीचे से खुला रहेगा। ठीक है, और जो ऊंचाई का बात हो रहा है, मान के चलो कि यहाँ से बीचों बीच से एक सीधा लाइन खींचेंगे। इसमें यहाँ से एकदम बीचों बीच से एक सीधा लाइन खींचेंगे, इसी को हम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, और त्रिज्या भी कन्फर्म है। तो इसमें क्या कर रहा है कि इस तरह से तंबू को बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर समझेंगे कि जो कपड़ा का क्षेत्रफल होगा और जो तंबू का क्षेत्रफल होगा, जो तंबू का क्षेत्रफल होगा दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर दिया है 24 मीटर ऊंचाई, किसका? तंबू का। तंबू का ऊंचाई को h से शो करके 24 मीटर हम ऐसे यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, हम यहाँ पर शंकु के आकार का तंबू का ऊंचाई इस तरह से लिख सकते हैं। ये ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम छोटा में लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या है? त्रिज्या। तंबू का त्रिज्या लिख सकते हैं। तंबू का त्रिज्या को r से शो करेंगे। इसमें दिया है 7 मीटर। चाहो तो तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, m खाली बना सकते हो ऐसे कम। फिर इसमें ध्यान देना, ये 5 मीटर दिया हुआ है कपड़े की चौड़ाई। ध्यान देना जरा, जैसे इस तरह से कपड़ा हो गया, इसमें ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। जब भी कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा जाता है। कपड़े का जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो तंबू बना है इसका कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तंबू का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल का यूज करेंगे, ध्यान देना। और हम बताएंगे तंबू जब भी बनाएंगे नीचे से हमारा खुला रहेगा, जैसे ये हम दिखाए हैं, नीचे का हिस्सा खुला हुआ है। ये जो 5 मीटर दिया हुआ है चौड़ाई, इसका रहेगा। तो यहाँ पर एक कपड़े का है, तो यहाँ पर कपड़ा का चौड़ाई इसे हम d से भी शो कर सकते हैं। और ये 5 मीटर दिया है तो 5 मीटर हो गया। निकालना क्या है? कपड़े की लंबाई निकालना है। कपड़ा का लंबाई को L से शो करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। हमेशा ध्यान देना, बोर्ड का पेपर हो या स्कूल में पेपर हो तो क्वेश्चन हम नहीं उतारते हैं। क्वेश्चन ना उतार के क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है सिर्फ उसी को उतारा जाएगा।
और जो पूछा जाता है वो लिख करके क्वेश्चन मार्क बनाया जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, बोले क्या है कि हम कोण का जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे हम इसका यूज करेंगे, लेकिन इसमें तो एल लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो एल लिखा हुआ है ये कपड़े का है, ठीक है, शंकु का नहीं है। ध्यान देना, तो यहाँ पर हम एल निकालेंगे, इक्वल हो गया और रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरह से हो गया। इसको याद रखना, इस तरह से जो कोण बना हुआ था ये बीच में से ऊंचाई का काम करेगा, इसे हम ऊंचाई बोलेंगे और इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। ये ऊंचाई और त्रिज्या की मदद से हम ये वाला हम लेंथ निकालेंगे, ये जो है ये निकालेंगे, इसको हम एल से शो करेंगे और इसी को हम त्रियक ऊंचाई बोलेंगे। त्रियक ऊंचाई बोला जाता है इसे। इसे एल से शो करेंगे और इसे हम त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और एल निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो एच तंबू का ऊंचाई हमारा 24 है, 24 स्क्वायर प्लस आर का 7 स्क्वायर है, और ये रूट हो गया 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अगर पता रहेगा तो डायरेक्ट लिखो, अगर नहीं पता है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर जो 2 लिखा होता है इसका मतलब कि 24 को 2 बार इस तरह से लिखना है, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 576 इतना नंबर आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिखना, 576 हो गया प्लस 7 का स्क्वायर। अगर 7 का स्क्वायर भी नहीं आ रहा है तो अभी हम बताएं क्या कि 24 का स्क्वायर लिखा है, तो ये स्क्वायर का मतलब हुआ कि 24 को 2 बार लिखना है। इसी तरह 7 को भी यहाँ पर 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 49 हो गया 49। इन दोनों का आपस में प्लस करने पर इतना हो गया। अब इसको रूट से निकालेंगे, 25 हो गया। अगर रूट से निकालने नहीं आ रहा है तो इसको भी निकाल के दिखा रहे कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पर 6/5 लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान देना, अगर डिवाइड मेथड से मतलब कि भाग विधि से अगर निकाल रहे हो तो इधर से हम पेयर बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ नंबर अपने से लिखना होता है। ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिसका मल्टीप्लाई उसी में करे और 6 आए या तो 6 से कम आए। अगर मान चलो कि हम यहाँ पर 3 लिखे तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जो 6 से अधिक होगा। जो हमारा 6 से अधिक होगा तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 और 5। अब ध्यान यहाँ पर देना, जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे उसको उसी में प्लस करेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखे हैं तो 2 यहाँ पर लिख करके 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 हो गया। फिर यहाँ पर कुछ न कुछ नंबर अपने से लिखना है, जो नंबर लिखेंगे उसका उसी में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इतना नंबर आ रहा है कि नहीं। इतना नंबर नहीं आएगा तो बेसिक भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा चलेगा। जैसे यहाँ पर हम 4 ले लिए और इसके बगल में 5 मान लिए और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 20 और ये इसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 225 हो गया। ठीक है, एल यहाँ पर निकल गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, हम अभी बोलें कि अगर हम तंबू का क्षेत्रफल निकाल लें, तंबू का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो कपड़े का भी क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा। तंबू का क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया और पाई का मान हो गया 22/7
और आर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 7 इंटू एल। ये जो एल है हमारा तंबू का, मतलब कि जो कोन बना था, जो इस तरह से कोन था, इसमें ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसी को एल से शो करेंगे, जो यहाँ पर इसका नंबर दिया हुआ है 25। अब इस 7 से 7 कट जाएगा और 25 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अगर हम 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 50 हो गया, 50 के 0 हासिल हमारा 5 हो गया। 25 का 5 में, अरे 25 का 2 में करेंगे 50 हुआ, और 5 प्लस करेंगे तो 55 हो गया। तो यहाँ पर 550 हो गया। और क्षेत्रफल में जो मात्रक होता है उसे स्क्वायर में लिखेंगे। तो हमारा मात्रक मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, बस ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कपड़े का क्षेत्रफल बराबर रहेगा तंबू का क्षेत्रफल। ध्यान देना, कपड़े का क्षेत्रफल और तंबू का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा, ये हम बताए थे। तो कपड़े के क्षेत्रफल के लिए हम क्या कहेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, इसका दिया हुआ है यहाँ पर, चौड़ाई तो हमारा दिया हुआ है, इंटू में होने की वजह से ये चौड़ाई इसके नीचे चला जाएगा। तो लंबाई 550, चौड़ाई को नीचे लिखेंगे और चौड़ाई की जगह पर 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। और 5 के टेबल से 5 को काटेंगे 1 बार में, फिर 5 1 बार में, फिर 0 उतार लेंगे। तो हमारा लंबाई हो जाएगा 110 और ये मीटर हो गया। ये इसमें कपड़े की लंबाई निकालना था, कपड़े की लंबाई निकल गया।